हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। रिसेंटली मैंने फुकेट थाईलैंड का एक शॉर्ट ट्रिप प्लान किया, जिसकी फोटोग्राफ्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और इस ट्रिप में मेरा टेक कंपेनियन रहा मोटोरोला का लेटेस्टली लॉन्च मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन। किस तरह की परफॉर्मेंस रही, किस तरह की वीडियोस, फोटोग्राफी के रिजल्ट आए, लुक और डिज़ाइन ने मुझे कितना इम्प्रेस किया, ये सब कुछ जानिए इस छोटे से फुकेट के व्लॉग में। और बता दूं, जितनी भी आप वीडियोस या फिर फोटोग्राफ्स देखेंगे वो सब इसी स्मार्टफोन से मैंने कैप्चर की है। सो लेट्स स्टार्ट। फुकेट के प्रिस्टीन बीचेस, पीपी आइलैंड की ड्रामेटिक लैंडस्केप, ओल्ड फुकेट टाउन की वाइब्रेंट वाइब्स, जितनी ज्यादा एलिगेंट है उतना ही फुकेट की नेचुरल ब्यूटी और मोटोरोला सिग्नेचर की रिफाइंड ब्यूटी बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है। अल्ट्रा स्लिम डिजाइन, प्रीमियम कलर्स और प्रो लेवल फीचर ने मेरे हर एक मूवमेंट को मैजिकल बना दिया। तो चलो अब डिटेल में जानते हैं कि मैंने वहां पर किस तरह से मोटोरोला सिग्नेचर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मैजिकल डिजाइन की। ये लेटेस्ट स्मार्टफोन सिर्फ 6.99 mm थिक है, वेट 186 ग्राम है, जिसने मुझे चौंका दिया। सुपर लाइट ये स्मार्टफोन है। यही वजह है कि दिन से रात इसे इस्तेमाल करने पर भी मुझे अपने हाथ में कुछ हेवीनेस महसूस नहीं हुई। क्रेडिट गोज टू इट्स सुपर लाइट डिजाइन। मेरे पास जो कलर वेरिएंट है वो है मार्टिनी ऑलिव, जो कि 12 इंस्पायर्ड फिनिशिंग के साथ आता है। क्वाड कर्व एजेस से ग्रिप एकदम सिल्की स्मूथ मिलती है। पूरा दिन मल्टीटास्किंग इस्तेमाल करने के बाद भी हाथ बिल्कुल नहीं थका। आई कैन से जिस तरह से फुकेट की कामनेस, अनटच एलिगेंस है, वैसे ही ये स्मार्टफोन क्वाइट सोफिस्टिकेशन रेडिएट करता है। तो डिजाइन ने तो दिल जीत लिया। बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले ने भी जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। 6.8 इंच एक्सट्रीम एमोलेड पैनल इसमें आपको मिलता है। सुपर HD रेजोल्यूशन के साथ आता है और खास बात ये कि इसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और पीक ब्राइटनेस तो इनसेन है। 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है, जिसकी वजह से आप फुकेट या फिर फीफी आइलैंड के एकदम एक्सट्रीम सनलाइट में भी स्क्रीन को एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सेस कर सकते हैं, थैंक्स टू इट्स डॉल्बी विजन एंड HDR10+ सपोर्ट, जिसने हर एक सीन को लाइवली बना दिया। फीफी आइलैंड पर मैजिकल एक्सपीरियंस पाने के लिए मैं पहुंची स्पीड बोट में, एंड थैंक्स टू इट्स सुपर लाइट डिजाइन, स्पीड बोट में रोलर कोस्टर राइड के बावजूद भी सीस्केप परफेक्ट आए, वो भी जीरो डिस्टॉर्शन के। साथ ही डॉल्बी विजन HDR की वजह से फुकेट की जो ब्यूटी थी उसे कैप्चर करने पर जो कलर्स पॉप अप कर रहे थे वो बिल्कुल एकदम रियल लाइफ जैसे लग रहे थे। तो इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन ने फुकेट के एक्सपीरियंस को और भी मैजिकल कर दिया। अब आ जाते हैं इसके कैमरा पर, जो कि इस स्मार्टफोन का क्राउन ज्वेल है। जी हाँ, जी भर के मैंने फोटोग्राफी करी इस पूरे फुकेट ट्रिप में। दिन हो या रात, क्राउडेड हो या फिर सीस्केप, शायद ही कोई जगह होगी जहां पर मैंने मोटोरोला सिग्नेचर के कैमरे से एक्सप्लोर ना किया हो। इसमें आपको क्वाड 50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। मेन 50 मेगापिक्सल LYT-828 जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, और साथ ही साथ इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। और इसके अलावा 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो से आप अपने कैमरा एक्सपीरियंस को लाजवाब बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, वो भी ऑटो फोकस के साथ। इसके कैमरे से मैंने पीपी आइलैंड में माया बे जैसी टर्कोइज लगून्स और टावरिंग क्लिफ्स को शूट किया। 8K डॉल्बी विजन वीडियो में डिटेल्स रेजर शार्प और कलर्स नेचुरल और पॉपिंग दिखाई दिए। वही अल्ट्रा वाइड से वास्ट सीस्केप और ग्रुप शॉट डिस्टॉर्शन फ्री रहा, और साथ ही साथ टेलीफोटो से दूर के हिडन बेस को जूम करके भी स्टनिंग फोटोग्राफी की। डेफिनेटली इसकी कैमरा परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, और वही मोटोरोला की माने तो ये वर्ल्ड बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है ही। तो इसका कैमरा जो है वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट कैमराज में रेट किया गया है DxOMark के द्वारा, जो कि DxOMark जो कि वर्ल्ड की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कैमरा परफॉर्मेंस को रेट करती है। और अगर आप अल्ट्रा थिन कैटेगरी के फ़ोन्स में देखें तो दुनिया का बेस्ट फ़ोन है कैमरा परफॉर्मेंस को लेके। तो अगर आप देखें तो होलिस्टिकली ये डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है खाली, बट एक एक्सपीरियंशियल डिवाइस है जो कि हमने बनाया है, और जो
बाकी सारे फ्लैगशिप से बहुत हटके है। तभी अगर आप इसका नाम भी देखें तो सिग्नेचर है, और सिग्नेचर का मतलब ही होता है कुछ हटके। पीपी आइलैंड पहुंचने के बाद अब मैंने शुरुआत की यहाँ पर लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने की और ट्राई किया यहाँ पर लाइफ सेवर 7-Eleven सुपरमार्केट में ये मैजिकल ड्रिंक। पीपी आइलैंड में पूरा दिन बिताने के बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग की और मैं पहुंच गई ओल्ड फुकेट टाउन। मोटोरोला सिग्नेचर के साथ ओल्ड फुकेट टाउन को एक्सप्लोर करना नेक्स्ट लेवल था। मानो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल जैसे एक लिविंग पोस्टकार्ड जैसा हो। पूरा दिन जी भर के फोटोग्राफी करने के बाद अब बारी थी इसके नाइट मोड को टेस्ट करने की। और इसके नाइट मोड को टेस्ट करने के लिए थाईलैंड के फेमस फायर शो से बेहतर आखिर और क्या हो सकता था। मैंने भी एंजॉय किया फुकेट का ये फायर शो विद माई मोटोरोला सिग्नेचर। स्मार्टफोन में मौजूद नाइट मोड ने लो लाइट में नॉइज को कम किया और डिटेल्स को रिटेन किया। फायर के ग्लो जैसी वार्म टोन्स भी बरकरार रखी। कम लाइट में इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए और साथ ही साथ एक्शन को कैप्चर करने के लिए मैंने इसके एक्शन मोड को एक्टिवेट करके वीडियो बनाई और रिजल्ट आपके सामने है। कैमरा टेस्ट करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसकी बीस्ट परफॉर्मेंस मोड के बारे में। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट मिलता है जो कि 16GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। नॉन स्टॉप 4K और 8K पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम अपलोड्स एक साथ करने पर भी जीरो लैग और जीरो हीटिंग। और फुकेट की गर्मी में भी स्मार्टफोन को कूल रखने के लिए क्रेडिट जाता है इसकी आर्टिक मैश कूलिंग सिस्टम को। जबरदस्त चिपसेट की वजह से कहीं पर भी मुझे बिल्कुल लैग फील नहीं हुआ और साथ ही इसकी बैटरी ने तो मुझे पूरे ट्रिप में टेंशन फ्री रखा। इसमें आपको 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है जिसे आप एक बार चार्ज करने पर 52 घंटे तक विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा दिन हैवी शूटिंग के साथ शाम तक भी कंफर्टेबली इसमें 30 से 40% बैटरी बची थी। साथ ही साथ इसमें आपको 90 वॉट का चार्जर मिलता है और ये 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। दमदार बैटरी की वजह से फुकेट से लेकर पीपी आइलैंड और ओल्ड फुकेट टाउन तक नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग के बावजूद भी बैटरी ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो आई कैन से कि फुकेट का मेरा ये ट्रिप भले ही शॉर्ट रहा हो लेकिन मोटोरोला सिग्नेचर ने इसे मैजिकल बना दिया और लाइफ टाइम मोमेंट्स मुझे कैप्चर करके दिए। तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एडवेंचर लवर्स हैं, ये स्मार्टफोन सबके लिए परफेक्टली डिजाइंड है। तो फुकेट के इस शॉर्ट ट्रिप को मोटोरोला सिग्नेचर से शूट करना मेरे लिए वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। अब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि इसमें आपको कितने वेरिएंट मिल जाएंगे स्टोरेज के हिसाब से। पहला वेरिएंट है, इसमें आपको 12GB की रैम प्लस 256GB की स्टोरेज मिलेगी। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 16GB की रैम प्लस 512GB की स्टोरेज मिल रही है। और तीसरा जो इसका हाई एंड वेरिएंट है, इसमें आपको 16GB की रैम प्लस 1TB की स्टोरेज मिलेगी, यानी कि बेशुमार स्टोरेज आप अपने स्मार्टफोन में एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो लुक और डिजाइन हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो या फिर बैटरी हो, हर एक फीचर ने मुझे काफी इंप्रेस किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। सबसे पहले CNBC आवाज और टेक गुरु की टीम की तरफ से आप सभी को आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज टेक गुरु के शो में मैं आपको दिखाने जा रही हूं Realme के एक ऐसे स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक जो कंपनी का 2026 का पहला लॉन्च है। मैं बात कर रही हूं Realme 16 Pro Plus की। लुक और डिज़ाइन, कैमरा में क्या कुछ खास है और परफॉर्मेंस कितनी दमदार है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज फर्स्ट लुक में। ये है Realme का साल 2026 का पहला स्मार्टफोन Realme 16 Pro Plus। डिजाइन की बात करें तो काफी यूनिक डिजाइन है और इसे नाम दिया गया है अर्बन वाइल्ड डिजाइन। आपको बता दें इंटरनेशनल फेमस डिजाइनर नाओटो फुकासावा ने इसे तैयार किया है। I'm Naoto Fukasawa.
I'm a designer. This is one of the great mobile phone I designed. बैक में देखेंगे तो ये आपको बायो बेस ऑर्गेनिक सिलिकॉन बैक मिलेगी। इसका टेक्सचर काफी सॉफ्ट है, इको फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ हैंड होल्डिंग एक्सपीरियंस जबरदस्त है। सुपर स्लिम ये स्मार्टफोन है, सिर्फ 8.09 mm इसकी थिकनेस है। कलर वेरिएंट्स आपको बताऊं तो इसमें आपको मास्टर गोल्ड, मास्टर ग्रे और खास तौर पर इंडियन मार्केट के लिए कैमेलिया पिंक कलर को लॉन्च किया गया है। और मैं जो स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर वेरिएंट मास्टर गोल्ड है। 16 Pro Plus को स्पेशल डीप 4D कर्व प्लस डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसकी खासियत ये है कि जो आपको इसके साइड कर्व्स है काफी डीप दिखाई देंगे। जेंटल टॉप बॉटम आर्च आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि हैंड में स्मूथ ग्रिप आपको देते हैं और साथ ही साथ एक नेचुरली फ्लोइंग फील भी देता है। बेहद स्लिम है, स्लिम होने के साथ साथ एलिगेंट और कंफर्टेबल भी है। अगर आप लंबे टाइम तक इसे इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। विजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो इसमें आपको 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि सनलाइट में भी स्क्रीन को क्लियर और ब्राइट रखती है, यानी कि अल्ट्रा विजिबिलिटी भी आपको इसमें जबरदस्त मिलेगी। रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 144 हर्ट्ज का है। सुपर स्मूथ स्क्रॉलिंग और गेमिंग के साथ साथ वीडियोस का एक्सपीरियंस आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एमोलेड पैनल मिलता है, जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी जबरदस्त बनाने के लिए इसमें 144 हर्ट्ज हाइपर ग्लो 4D कर्व प्लस डिस्प्ले है, जो कि अलग अलग कलर्स, आई कंफर्ट और एलिगेंट लुक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हालांकि इसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके अगर आप दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो ये फ़ोन ज़्यादा स्लिमर और रिफाइंड है। ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है। बैक पैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और जो इसके बैक में चार चांद लगाता है वो है इसका ग्लोई कैमरा मॉड्यूल सेटअप। कैमरा की बात करें तो Realme 16 Pro Plus में आपको 200 मेगापिक्सल का ल्यूमा कलर कैमरा मिल जाएगा, जो कि ग्रुप पोर्ट्रेट्स में किसी स्टार से कम नहीं है। दिन हो या रात, किसी भी वक्त अगर आप ग्रुप पोर्ट्रेट में फोटोग्राफ्स लेते हैं तो आपको एकदम क्लियर, ब्राइट और फुल ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ क्वालिटी मिलेगी। हाई पिक्सल मल्टी फ्रेम होने की वजह से इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है और डिटेल्स भी काफ़ी फाइन है, और ये डायनामिक रेंज को भी बढ़ाता है। खासतौर पर अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं तब भी आपको शार्पनेस बढ़िया मिलती है। दो 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ साथ इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर कैमरा भी मिलता है। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा भी इसमें दिया गया है। वहीं अगर बात करें सेल्फी कैमरा की तो ये भी 50 मेगापिक्सल का है। और आपको बता दूं कि 200 मेगापिक्सल के साथ साथ 3.5x टेलीफोटो लेंस का मिलना इस सेगमेंट में फिलहाल इकलौता है। और साथ ही ये भी बता दूं कि 200 मेगापिक्सल सैमसंग HP5 सेंसर के साथ मिलकर ग्रुप पार्टी शॉट्स, फैमिली पोर्ट्रेट्स या फिर ऑन स्टेज मोमेंट्स को और भी ज़्यादा शानदार बना देता है। और आप इसकी कैमरा क्वालिटी में ल्यूमा कलर का जादू भी साफ तौर पर देख पाएंगे। कलर्स बेहद नेचुरल्स और डीप डेप्थ के साथ दिखते हैं। कैमरा सेटअप में कई सारे AI फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि AI परफेक्ट शॉट्स, जो कि खास तौर पर ग्रुप शॉट्स के लिए है। आपके बेस्ट एक्सप्रेशंस को ये खुद ब खुद डिटेक्ट करता है और कैप्चर करता है। और एक जादू का काम ये भी करता है कि अगर आपकी कोई फोटोग्राफ ब्लर आती है तो ये AI अल्ट्रा क्लैरिटी की मदद से उसे शार्प डिटेल्स और क्लियर रेजोल्यूशन में बदल देता है। तो फोटोग्राफी के दीवानों के लिए या फिर ऐसे लोग जिन्हें फोटोग्राफी का क्रेज है, उनके लिए Realme 16 Pro Plus जबरदस्त चॉइस हो सकता है। अब एक नजर डाल लेते हैं इसके परफॉर्मेंस पर।
Realme 16 Pro Plus प्रीमियम मिड रेंज में आपको एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और अमेजिंग बैटरी लाइफ देता है। इसमें आपको Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिल जाएगा जो कि फ्री गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI टास्क के लिए बेस्ट है। फर्स्ट लुक के हिसाब से देखा जाए तो फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी और स्मूदर मल्टीटास्किंग के साथ साथ गेमिंग और AI में इसके रिजल्ट बढ़िया है। बात कर लेते हैं अब इसकी बैटरी की। 7000 mAh की इसमें आपको टाइटन बैटरी मिल जाएगी। एक बार चार्ज करने पर 1.5 से 2 दिन आप आसानी से निकाल देंगे। खास बात बैटरी की ये भी है कि ये AI लॉन्ग लाइफ बैटरी चिप के साथ आती है, यानी कि अगर आप लगभग 5 साल इसे रोजाना इस्तेमाल करेंगे तब भी बैटरी की 80% हेल्थ मेंटेन रहेगी। ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 21 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब प्लेबैक और 120 घंटे से ज़्यादा म्यूजिक एंजॉय आप इस स्मार्टफोन में कर सकते हैं। 7000 mAh की टाइटन बैटरी 80 वॉट अल्ट्रा चार्ज को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरे फीचर्स के हिसाब से देखें तो इसमें आप डुअल नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4 भी आपको इसमें मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी तो बढ़िया है ही, साथ ही साथ परफॉर्मेंस और दूसरे फीचर्स भी इसमें आपको दमदार मिलेंगे। अब आपको बता देती हूँ कि कितने वेरिएंट में ये स्मार्टफोन आता है। तो Realme 16 Pro Plus 3 वेरिएंट में मौजूद है। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी। और तीसरा वेरिएंट जो कि हाई एंड वेरिएंट है, इसमें आपको 12 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। प्राइस की बात करें तो 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच में इसका प्राइस रह सकता है। ओवरऑल फर्स्ट लुक के हिसाब से आई कैन से कि चाहे व्लॉगर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, गेमर्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, खासतौर पर वो लोग जो मिड सेगमेंट से प्रीमियम मिड सेगमेंट में एक अपग्रेड चाहते हैं, एक बढ़िया स्लीक, खूबसूरत और परफॉर्मेंस के साथ स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Realme 16 Pro Plus जरूर ट्राई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूं Redmi Pad 2 Pro की फर्स्ट लुक। टैबलेट बोल सकते हैं, आप इसे लेटेस्ट पैड बोल सकते हैं। प्रीमियम लुक डिज़ाइन इस टैबलेट में आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ, प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के साथ साथ और दूसरे कौन से दमदार फीचर्स मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टैबलेट सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है तो शायद अब आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि Redmi ने लॉन्च कर दिया है Redmi Pad 2 Pro। जी हाँ, एक ऐसा टैबलेट जिसमें आप ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिहाज से नए फीचर्स पा सकते हैं बल्कि कुछ क्रिएट करना या फिर कुछ क्रिएटिव सीखना और साथ ही साथ कॉलिंग और फोटोग्राफी सब कुछ एक ही डिवाइस पर आप एंजॉय कर सकते हैं। Redmi Pad 2 में आपको मिलेगी एक बड़ी स्क्रीन, 12.1 इंच की मैसिव स्क्रीन आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले के साथ आती है। 2.5K डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 2560x1600 है। इसमें आपको एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको डॉल्बी विजन मिलता है जो कि 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। ट्रिपल आई प्रोटेक्शन भी इसमें मिल जाती है, यानी कि अगर आप लंबे वक्त तक स्क्रीन को एक्सेस करते हैं तो लो ब्लू लाइट और फ्लिकर फ्री स्क्रीन आपकी आंखों को थकने नहीं देती है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर OTT पर सीरीज देखना पसंद है तो आप इस नए टैबलेट में डॉल्बी एटमॉस ऑडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कंटेंट कंजम्पशन के लिए ये बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है। थिकनेस की बात करें तो ये 7.5 mm है और इसका वेट है 610 ग्राम्स। इस टैबलेट में कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, पहली है सिल्वर और दूसरी है ग्रेफाइट ग्रे। ओवरऑल लुक और डिजाइन इंप्रेसिव है।
अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है टैबलेट के लिहाज से। इसमें आपको 12,000 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाएगी, यानी कि आप दिन भर स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मीटिंग, पढ़ाई सब कुछ करेंगे बिना चार्ज की टेंशन से। साथ ही साथ इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और खास बात ये कि इसमें आपको 27 वॉट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि टैबलेट से ही आप अपना स्मार्टफोन या फिर ईयरबड्स या फिर दूसरे एक्सेसरीज को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में बैटरी के हिसाब से ये काफी दमदार है। वहीं आपकी परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाने के लिए इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मोबाइल प्लेटफॉर्म, जो कि खास तौर पर हेवी मल्टीटास्किंग, गेमिंग से आप फिर मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आप इसमें सिनेमा लेवल साउंड को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वाड स्पीकर, जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। रिच ऑडियो एक्सपीरियंस आप मजे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल मूवीज, म्यूजिक, कॉल्स या फिर ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ स्मूथ चलता है। चलिए अब आपको बता देती हूँ इसके कैमरा सेटअप के बारे में। आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और क्लैरिटी आप देख सकते हैं। खास तौर पर अगर आप जूम कॉल्स या फिर गूगल मीट पर कनेक्ट होना चाहते हैं और फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करते हैं तो क्लैरिटी आपको ठीक ठाक मिलती है। वहीं अगर रियर कैमरा की बात करूं तो ये आप देखिए 5G मॉडल में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाएगा, जो कि HDR रिकॉर्डिंग के साथ आता है और यहाँ पर फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर आप प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफिस कॉल्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, जूम कॉल्स के लिए, तो बढ़िया आपको क्लैरिटी इसमें मिलेगी। एक नज़र इसके सीमलेस इकोसिस्टम पर भी डाल लेते हैं। होम स्क्रीन प्लस मिल जाएगा, शेयर्ड क्लिपबोर्ड, कॉल सिंक्स और नेटवर्क सिंक जैसे फीचर्स आपको Xiaomi की तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ AI के लिहाज से बात करें तो ये गूगल जेमिनी सर्कल टू सर्च को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी इस टैबलेट के जरिए जाने वाली है नेक्स्ट लेवल पर। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाता है और साथ ही साथ 7 साल के लिए आपको इसमें सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। टैबलेट के साथ कई सारी एक्सेसरीज है जो इसके फंक्शनिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। खास तौर पर अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं कम समय में तो Redmi स्मार्ट पेन को जरूर इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि प्रिसाइज राइटिंग, स्केचिंग या फिर नोट्स लिखने के लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है तो ये ऑप्शन भी Redmi आपको दे रहा है। एक लाइट वेट वर्क स्टेशन बनाने के लिए इसमें आपको कीबोर्ड भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कवर तो है ही। हालांकि इस सभी एक्सेसरीज के लिए आपको अलग से कीमत भी देनी पड़ेगी। तो चलिए अब लास्ट में जान लेते हैं कि अगर आप Redmi Pad 2 Pro खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें कौन से वेरिएंट मौजूद है और वेरिएंट के हिसाब से आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा। तो 2 वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट जो कि वाईफाई के साथ आता है, इसके लिए जो शुरुआती कीमत है वो है 24,999 रुपये और अगर आप 5G वेरिएंट के साथ Redmi Pad 2 Pro को खरीदते हैं तो इसका प्राइस रखा गया है 27,999 रुपये। ये तो सिर्फ पैड का प्राइस हो गया, लेकिन अगर आप इसके साथ एक्सेसरीज लेते हैं जैसे कि ये Redmi का स्मार्ट पेन, इसके लिए प्राइस है करीब 4,000 रुपये और अगर आप इस तरह का कीबोर्ड भी साथ में अटैच करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 3,999 रुपये प्राइस देना होगा। तो ओवरऑल ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस लगी, खास तौर पर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिहाज से OTT पर सीरीज़ देखनी है या फिर नोट्स राइट डाउन करने हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी आप जो अपने माइंड में सोच रहे हैं वो Redmi Pad 2 Pro पर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल बढ़िया लगा, खास तौर पर अगर आप मिड सेगमेंट की बात करें या फिर अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई जाता है तो आप ये पैड ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।